सरकार द्वारा चलाए गए ग्राम रथ के शुरुआत के अंदर इसको हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे विधानसभा वाइज। इसमें पधारे हुए हमारे बड़े भाई विधानसभा के साथी राजेंद्र जी गुर्जर साहब, जिले के भारतीय जनता पार्टी के कप्तान हमारे चंद्रवीर जी, कलेक्टर महोदया, मंचासीन सभी पदाधिकारी का सामने विराजमान। इस योजना में जो लाभान्वित करने वाले हैं जनता को, सारे अधिकारी कर्मचारी क्या और सामने विराजमान सभी हमारे गायक कलाकार, सभी आम आदमी जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं। ये राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले 2.5 साल से। कुछ समय पहले भी हमने रथों के माध्यम से आम आदमी तक ये बात पहुंचाई थी, तो भी सरकार ने ये काम किए और आने वाले समय में क्या क्या आपकी अपेक्षाएं वो हम लिख के लेके आए। लेकिन उसमें रथों की विशेषकर मैं कलेक्टर महोदय से कहता हूँ, विशेषकर जो भी अधिकारी कर्मचारी आपके रथों के साथ लगते हैं, या तो वो जाते नहीं हैं। जैसे जाना तो बीडीओ को था और वहाँ किसी एक वीडियो को लगा दिया, तो ये केवल फॉर्मेलिटी हो के नहीं रहे हैं। इन रथों की फॉर्मेलिटी ज़्यादातर होती है गाँव में, और ये करप्शन रूपी वटवर्क्स इतना बड़ा हो गया। मैं तो आपसे कहूंगा, आप अच्छे काम कर भी रहे हैं, उस जड़ को ही काट दो जिससे करप्शन की जड़ खत्म हो जाए। क्योंकि आम टोंक जिले के ऑफिसों में ये पोजीशन है कि साहब बिना फीसदियाँ काम ही करो। हम लोगों के पास जनता आती है और जनता कहती है कि साहब वो ये कह रहा, वो ये कह रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग होना कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन इस जड़ को काट करके 17 सीसी 16 सीसी का नोटिस दो, वो जिंदगी भर याद रखे कि मैंने गलत काम किया। और ये होना चाहिए। ये राजस्थान सरकार की नौकरी है, कोई किसी के घर का फैक्ट्री या वो घर की वो मालिक नहीं है तो वो टाटा बिरला की तरह अपने काम करे। जनता के काम के लिए अगर आपको सिलेक्शन किया है तो आपको बाकायदा जनता के लिए काम भी करना चाहिए। जो ड्यूटी आप 10 से 5 की कर रहे हैं वो आपको करनी चाहिए। होता क्या है, ज़्यादातर ऑफिसों में आप कभी भी सरप्राइज चेक कर लें, शाम को 6 बजे 7 बजे बाद ही ऑफिस चलते हैं। उसके बाद ही सारे जो ट्रांजेक्शन चाहे ठेकेदार के माध्यम से हो चाहे आम जनता के जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। विशेषकर कम से कम जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस आम जनता को दिखना चाहिए, तब जाकर के रथ यात्राएं सफल होंगी। ये हमारी व्यक्तिगत पीड़ा है। हमारे क्षेत्रों में काम चलते हैं, हमारे को पता ही नहीं होता। तो उन अधिकारियों को आप निर्देशित करें कि बिना विधायक की परमिशन के कोई भी अगर काम हो रहा है तो बिना विधायक की परमिशन के नहीं होना चाहिए। चाहे प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो, ये सरकार है। सरकार के अगर नॉलेज में कोई चीजें नहीं है तो फिर इससे बड़ा शर्म की क्या बात होगी हमारे लिए। इसलिए मैं तो इस रथ यात्रा में जितने भी 13 विभाग जो है उनके अधिकारियों को आप बाकायदा पाबंद करें और उनको स्पेशल आदेश करें। उसमें हम लोग भी रहेंगे, क्योंकि हम तो खुद ही जनता में, हमारे को तो बल्कि सरकार मौका दे रही है रहने के लिए। चाहे वो आपके कृषि हो, चाहे उद्यानिकी हो, कृषि विपणन हो, पशुपालन हो, डेयरी हो, मत्स्य हो, सहकारिता हो, सिंचाई हो, उद्योग हो, ऊर्जा हो, राजस्व हो, पंचायती राज हो, ग्रामीण विकास हो। ये सारे 13 विभाग ऐसे हैं जो वास्तव में आम आदमी के काम आते हैं। आम आदमी से इफेक्टेड है। किसी का तकासमे का मैटर है 3-3 साल से पढ़े हैं, किसी की सीमा ज्ञान का मैटर है 2-2 साल से पढ़े हैं और वो सीमा ज्ञान नहीं हो रहे। आप इनको आदेशित करें, सारे अधिकारियों को मौके के ऊपर ही इनका समाधान करें, तो एक जिले की अच्छी भी पहल होगी, आपका भी नाम होगा। क्योंकि आपने बाड़मेर के, मैंने आपका कार्यकाल भी देखा है और वहाँ सुने भी है बर्फवाल के, तो आप टोंक जिले में एक मिसाल कायम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सारे हमारे जितने भी अधिकारी हैं इनको भी आप, कोई भी काम हो, जनप्रतिनिधि को, हमारे जिले के कप्तान है, कोई भी बात हो, हमारी भी अगर कोई शिकायत हो, कोई भी अगर मान लो ग्राम का आदमी कहता है तो उनकी भी आप हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से मालूम करें। अगर कोई भी गलत हो, चाहे वो CR हो, चाहे DR हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे MLA हो, चाहे सांसद हो, अगर किसी की शिकायत आप तक आती है तो आप उसको हम लोगों को नॉलेज में डालें। हम उसमें कोशिश करेंगे सुधार करने की। लेकिन ये जो पेड़ है वटवृक्ष पड़ गया टोंक जिले में, और इस वटवृक्ष की जड़, उस जड़ को काट दो आप जिसमें दीमक लगी है, और 2-4 बड़े पेड़ गिरा दोगे ना, छोटे मोटे तो वैसे ही साफ हो जाएंगे। इसलिए मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस पे विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।